हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर भी चल रहा है। इस सीरीज का आज होगा हम लोग का एक लास्ट लेक्चर में मैं फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन जो थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट का आज रेडियो एक्टिविटी का 7th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर होगा। बहुत दिनों से हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने क्या डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिजन के बारे में। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? फिजन फ्यूजन दो तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिजन और फ्यूजन। फिजन हैज बीन ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, सो नाउ इज द टाइम ऑफ फ्यूजन। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन है क्या चीज? लास्ट वीडियो में हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, ये कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखेंगे फ्यूजन। जो मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व ड्रॉ किया था वो आप लोगों को याद है? ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ था मास नंबर, तो ये था कर्व, ये कर्व था। यहाँ मैंने क्या बोला था, जैसे ये एलिमेंट्स और यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट, मतलब जिसका हम लोग का मास नंबर लेस देन 50 है, दैट इज जो आर लाइटर न्यूक्लियाई, जो लाइटर न्यूक्लियाई जिन लोगों का मास नंबर लेस देन 50 है, और वो लोग जो अनस्टेबल रहते हैं, हाउ दे गेन स्टेबिलिटी? दे गेन स्टेबिलिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छे से देखिए, जिन लोग का मास नंबर लेस देन 50 है वो लोग स्टेबिलिटी गेन करते हैं बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। पहले सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये जानना जरूरी है कि फ्यूजन कौन से एलिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। ये क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था? एक से दो डॉटर अगर निकलेगा, ये था न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज फ्यूजन। और फ्यूजन का क्या केस है? फ्यूजन का केस है जब दो डॉटर न्यूक्लियाई मिलके, दो लाइटर डॉटर न्यूक्लियाई मिलके, एक लाइटर डॉटर न्यूक्लियाई नहीं, तो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। दिस हेवी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एक लाइटर न्यूक्लियाई और हेवी न्यूक्लियाई, इसको अच्छे से नोट कीजिए। सो वी हैव टू टेक एन एग्जांपल। सो द एग्जांपल इज द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, एग्जांपल ऑफ फ्यूजन, इसको हेडिंग कीजिए। सो वी हैव 1H1 प्लस 1H1 इक्वल्स टू 4He2। यहाँ से हम लोग का हीलियम निकलता। सबसे पहले ये वाला नोट डाउन कीजिए, 4He2, उसके बाद मतलब हीलियम। लेकिन इसको जाने से पहले एक स्टेप होता है, पहले जैसे 2H1 ये आता है, इसे एक ग्रेजुअली एक स्टेप है। 2H1 प्लस यहाँ से पॉजिट्रॉन निकलता है, प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, ऐसे टाइप का सब अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। 0.42 MeV प्लस 0.42 MeV। ये है नंबर 1 एग्जाम्पल। ये है फ्यूजन के एग्जाम्पल है। दो हाइड्रोजन मिलके एक ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से ये फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, फिर ये जो 2H1 रहता है, ये 2H1 फिर इसके साथ 1H1 फिर कंबाइन करता है। मतलब ये जो मैं न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरा प्रोसेस है मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट स्टेप हैपेंस 1H1 प्लस 1H1 इक्वल्स टू 2H1 प्लस समथिंग दिस अमाउंट रिलीज, देन 2H1 is combined with 1H1 to form 3He2। जो हीलियम का हम लोग का एक आइसोटोप है, जो 3He2, इसका फॉर्मेशन होता है। अभी 4He2 नहीं हुआ, अभी 3He2 हुआ है। पूरा सीक्वेंशियली मैं लिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिए। प्लस सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी, ये MeV इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको मैं एनर्जी सिर्फ देखिए, ये है एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये क्या है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसके साथ जब 3He2 है, 3H2 combined with again
1H1, तो इससे क्या हो जाएगा 3He2 और 1H1 कंबाइन होने से क्या होगा, ये होगा 4He2। 3He2 और नहीं 1H1 तो इधर कंबाइन हो गया, तो इधर दोनों 3He2, दो 3He2 मतलब हीलियम का दो आइसोटोप जब कंबाइन करेगा तब क्या होगा, तब फॉर्मेशन होगा 4He2 का, क्या होगा 4He2, इसका कॉम्बिनेशन होगा। सो दिस इज द एंटायर स्टेप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ये वाला प्रोसेस 4He2। और यहाँ से तो हम लोग और देख सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए ये तो आता रहेगा 1H1 प्लस एनर्जी। सो दिस इज द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये पूरा एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप लोग एनसीईआरटी या वेरियस बुक्स में कैसा दिया रहता है सिर्फ डायरेक्टली ऐसे, जो शॉर्ट में दिया रहता है 1H1 प्लस 1H1 इक्वल्स टू 4He2 प्लस एनर्जी, ये दिया हुआ रहता है। लेकिन ये कहाँ से आया, दिस इज ऑल द स्टेप। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, पूरा स्टेप दो लाइटर न्यूक्लियाई, सबसे पहले देखिए दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करता है, फिर फॉर्मेशन होता है 2H1 का ड्यूटेरियम, वहां से फिर एक ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 3He2 फॉर्मेशन करता है, फिर दो 3He2 कंबाइन होकर 4He2 होता है। सो ये तो हम लोग का प्रोसेस है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता, ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, पहले ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फ्यूजन का फुल प्रोसेस अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं फ्यूजन का डेफिनेशन में जाऊंगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। नाउ व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। इसको पहले नोट डाउन कीजिए। सो अब देखिए डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। So definition of nuclear fusion is definition when two or more lighter nuclei combine to form a heavy nucleus. The process is called nuclear fusion. This is the point to be noted. When two or more lighter nuclei combine to form a heavy nucleus, then the process is called nuclear fusion. और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। जो मैंने प्लस क्यू लिखा था, तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। सो अच्छा से देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। फिजन क्या था, एक हेवी न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियस निकल रहा था, वो था फिजन। लेकिन फ्यूजन क्या, दो लाइटर न्यूक्लियाई से कंबाइन होकर, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कंबाइन होकर एक हेवी न्यूक्लियस निकल रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको नोट डाउन कीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको अच्छा से नोट कीजिए। और न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग को एक हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको नोट डाउन कीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देख सकते मैं प्लस क्यू लिख रहा था, प्लस क्यू मतलब क्या, हीट रिलीज हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये सब की पॉइंट्स है, इसको नोट करते रहिए। सो हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगा। और कितना टेम्परेचर चाहिए, इसमें देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, स्टार्स में होता है। हम लोग का सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन मेनली ऑकर्स इन स्टार्स, और जहां पर हाई टेम्परेचर है। कितना हाई टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन में, अप्रॉक्सीमेट 10⁹ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 10⁹ केल्विन, वेरी हाई टेम्परेचर। दिस इज ओनली पॉसिबल इन स्टार्स। नॉर्मल हम लोग अर्थ में न्यूक्लियर फ्यूजन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे अर्थ सरफेस में फ्यूजन कर सकते हैं।
इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि कुछ सालों में हो जाएगा। बहुत सारे जगह में साइंटिस्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाउ टू परफॉर्म न्यूक्लियर फ्यूजन इन प्लैनेट अर्थ, लेकिन ये मतलब जनरली कहाँ होता है, ये होता है सन में। अब मैं उसी के बारे में आऊँगा भी, लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को बोल देता हूँ, हम लोग का जो सन में सनलाइट की इतनी एनर्जी है कि मतलब सन में जो एक रिएक्शन होता है, व्हाट इज द रिएक्शन इन सन, इन सन न्यूक्लियर फ्यूजन इज परफॉर्म, जहाँ पे सन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्या, हमारा स्टार है सन, सबसे करीबी स्टार, सन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो दिस हाइड्रोजन एटम्स परफॉर्म न्यूक्लियर फ्यूजन to give helium, so that is why high amount of energy is released। जो मैं प्लस क्यों लिखा था इक्वेशन में, जब दोनों हाइड्रोजन कंबाइन करके फ्यूजन में हीलियम प्रोड्यूस करते हैं तो हाई एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट एनर्जी गिव्स अस द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। जो हम लोग का सनलाइट आ रहा है, सन से जो हीट आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये फ्यूजन के वजह से ही सन एक्टिव है, अगर फ्यूजन नहीं होता सन भी दूसरे किस प्लैनेट की तरह मतलब क्या हो जाता, मतलब क्या, मतलब उसमें लाइट एनर्जी कुछ भी नहीं रहता। सो दैट इज वाई द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। हम लोग का अर्थ में फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, हम लोग के और भी नियर बाई प्लैनेट्स में फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सन में पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि उसमें हीलियम और हाइड्रोजन एटम्स है, दे परफॉर्म फ्यूजन एंड दैट इज वाई द हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी आर रिलीज्ड। और कितना टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन के लिए, 10⁹ केल्विन। सो फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये टेम्परेचर कहाँ पर अवेलेबल है, सिर्फ सन्स और स्टार्स में। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता, यहाँ पर देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, the average temperature of the core of sun is 1.5 into 10⁻⁷ केल्विन। सो अब देखिए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ सन इज 1.5 10⁻⁷ केल्विन, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 10⁹ केल्विन। सो हाउ इज फ्यूजन परफॉर्म्ड इन स्टार्स, यह एक मेजर क्वेश्चन है। सन के कोर में सिर्फ 1.5 into 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर है, लेकिन 10⁹ केल्विन नहीं है, तो कैसे होता है, सोचिए। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। ये एक्सप्लेनेशन होगा बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। This is explained by Maxwell Boltzmann law। 1.5 into 10⁻⁷ केल्विन है सन के कोर का टेम्परेचर, लेकिन फ्यूजन के लिए हमें चाहिए 10⁹ केल्विन। फ्यूजन के लिए हमें चाहिए 10⁹ केल्विन। सो दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ में एक हम लोग का डायग्राम था, मतलब एक ग्राफ था, जहां पर एक ऐसा टाइप का डायग्राम था। कैसा टाइप का, मैं अगर ड्रॉ करूं साइड में, यहां पर ही ड्रॉ करता हूं, ऐसा एक था, यहां पर था दिस इज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैमरा में आ रहा है ये वाला, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कैमरा में इतना नीचे आके नहीं रहा, और नहीं कैमरा में नहीं आ रहा, मैं मिटा के ऊपर करता हूँ। यहाँ पर कैमरा में नहीं आ रहा है, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूँ। सो ऐसा कर्व था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, ये था स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, यहां पर था स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, और हम लोग का इधर क्या था, हम लोग का इधर था फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, यहां पर था फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। सो व्हाट हैपेंस हियर, यहां पे देखिए ग्राफ थोड़ा इस तरफ का था, हम लोग का जो इधर जो ग्राफ था, ये जो जितना पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है उतना ही पार्टिकल का ये ग्राफ देखिए बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जो हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो सन में प्रेजेंट है, वो कुछ हाइड्रोजन एटम्स या कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मूव विथ हाई वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ वो लोग मूव करता है, तो उन लोग का ग्राफ में राइज करेगा। जो हाई वेलोसिटी में मूव करेगा तो मतलब उन लोग का काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी अगर हाई रहा, अगर वेलोसिटी
velocity is high, so then kinetic energy of the molecules is also high. So अब देखिए कुछ कुछ एटम्स है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मूव विद हाई वेलोसिटी इन द सन, दैट मॉलिक्यूल्स गिव हाई काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्स 4 MeV है. यह अप्रॉक्स 4 MeV इतने काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता है कुछ कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स. सॉरी MeV नहीं, MeV मतलब तो मेगा हो गया, यह किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा. सॉरी MeV नहीं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मूव करते हैं, और दैट मॉलिक्यूल्स इतना जो हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी में जो मूव करता है, दे प्रोवाइड द टेम्परेचर फॉर फ्यूजन. मतलब जब इतना हाई एनर्जी रिलीज होगा, जब लोग पार्टिकल स्पीडली मूव करते हैं, तब 1.5 × 10⁷ केल्विन जो कोर का टेम्परेचर है, उसके साथ और भी टेम्परेचर ऐड होकर 10⁹ केल्विन आ जाएगा. तो 10⁹ केल्विन आने के बाद से क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन इज परफॉर्म्ड इन आवर सन. सन में दिस इज हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन इज परफॉर्म्ड. इसको नोट डाउन कीजिए. अब मैं कैलकुलेट करूंगा न्यूक्लियर फ्यूजन में कितना हम लोग का एनर्जी रिलीज होता है. ये एक नेट रिएक्शन कितना होता है, यह मैं कैलकुलेट करूंगा. इसको हो गया. तो अब हमने क्या किया था, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स, ब्रैकेट में सन. फुल्ली एक मैं थोड़ी देर पहले इस एग्जाम्पल के बारे में बात करके लिया है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ. स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं. सो स्टेप वन क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके क्या निकलता है, 2H1. उसके बाद पॉजिट्रॉन, फिर न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी क्या था, 0.024 MeV एनर्जी था. 0.024 MeV. मैं क्यों लिख रहा हूँ ये वाला. फिर स्टेप 2 क्या था, 2H1 प्लस 1H1 इक्वल्स टू क्या था, 3He2. इसके साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ये हो रहा था, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा था. और बीच में क्या था, बीच में हम लोग का था न्यूट्रिनो था. हम लोग का बीच में न्यूट्रिनो था. ये प्रोसेस हो रहा था. ये था स्टेप 2. यहाँ पर था स्टेप 2. और ये जो एनर्जी था, पहले वाला 0.42 और सेकंड वाला 5.49. यहाँ पर जो एनर्जी था, मैं लिख देता हूँ ये वाला क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए इजी होगा. 0.42 और इधर यहाँ पर MeV, यहाँ पर 5.29 MeV. क्योंकि स्टेप 2 में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है. एक था 0.42, एक है 5.29. और एक चीज, इधर हम लोग का पॉजिट्रॉन निकल रहा है, मतलब 0E+1, और इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0E+1. सो यहाँ पर तो पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो 2 पॉजिट्रॉन कंबाइन करके एनहाइलेशन भी कर सकता है. कैसे, ये पॉजिट्रॉन जहाँ पर है, ये जो क्या है 0E+1, दिस इज पॉजिट्रॉन. सिमिलरली हम लोग को उधर तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ये भी प्रेजेंट है. सो स्टेप 2 में एक व्हेन positron and electron combine, annihilation occurs. When positron and electron combine, annihilation occurs. वही अभी यहाँ होगा. सो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा. तो स्टेप 2 में एक तो हम लोग का ये वाला हो गया, और इसके साथ क्या, एक जो इलेक्ट्रॉन है 0E, ये पॉजिट्रॉन है, और 0E-1 होगा. ये क्या करेगा, एनहाइलेशन, मतलब मैटर एनहाइलेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन तो होगा, लेकिन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. मैटर एनहाइलेशन परफॉर्म करेगा, और यहाँ से क्या होगा, हाई एनर्जी रिलीज होगा, जो 1.02 MeV है. 1.02 MeV.
सॉरी, और यहाँ पर था 5.49। सो 0.42 MeV, 5.49 MeV, और स्टेप 2 में 5.49 के बाद 1.02 MeV हुआ। अब फाइनल स्टेप, स्टेप 3, फाइनल स्टेप ये वाला देखिए, ये वाला नोट डाउन करके रख लीजिए अपने कॉपी में। ये वाला क्या क्यों एनाइलेशन हुआ, क्योंकि पॉजिट्रॉन यहाँ से हम लोग रिलीज हुआ और इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज प्रेजेंट, सो दैट इज व्हाई दिस इज परफॉर्म। सो ये था, और इसके साथ हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 कुछ भी नहीं, स्टेप 3 तो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था हम लोग का ये जो 3He2 है, ये दोनों कंबाइन करते हैं, दो 3He2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म 4He2। एक हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, 3He2 दो कंबाइन करके एक हीलियम निकलता है यहाँ से, और दो हाइड्रोजन एटम्स फिर से रिलीज होता है। यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, आप लोग वो नोट डाउन कीजिएगा। ये होता है फिर 12.08 MeV, ये होता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। 12.86, 12.08 था, वो बहुत सारे बुक्स में 12.86 भी लिखता है, ये डाटा को नोट डाउन कीजिए, 12.86 MeV। सो दिस इज द 3 स्टेप्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हम लोग का जो नेट रिएक्शन का हम लोग कैलकुलेट करें तो कैसा होगा। सो नेट रिएक्शन के लिए, नेट रिएक्शन मतलब बैलेंस रिएक्शन, नेट रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। 3-4 इक्वेशन है। सो सबसे पहले हम लोग करना पड़ेगा, जो हम लोग का ये है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये दोनों मिला के मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लास 8 का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 को ऐड कर देते हैं तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। मतलब इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2 प्लस 3, ये तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग का यहाँ पर इंटू 2 करने से ये साइड में 2 आ गया, और मैं लिख रहा हूँ सिस्टमेटिक, आप देखिए 2 1H1 प्लस 2 1H1 प्लस इक्वल्स टू 2 2H1 प्लस 2 0E प्लस 1 प्लस 2 न्यू प्लस 0.42, यह क्या हो जाएगा 0.84 MeV। यहाँ पर उसके बाद क्या है, इक्वेशन 2 इंटू 2 मतलब ये वाला 2 2H1 प्लस 2 1H1 इक्वल्स टू 2 3He2 प्लस न्यू प्लस 5.49 का कितना हो जाता, 2 9 से 18 9 10.98 MeV। कैमरा में आ रहा है ये वाला, कैमरा में हाँ आ रहा है। इसके बाद अगर मैं जो लिखूंगा वो कैमरा में नहीं आएगा, मैं इसको ऊपर से लिखता हूँ, कैमरा में थोड़ा आउट हो जा रहा है। मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा मैं फिर से नेट रिएक्शन ऊपर से लिखता हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ पाएंगे। नेट रिएक्शन क्या था, इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3 2 इंटू 3 नहीं सॉरी 2 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 3। ये करने से क्या लिखा मैंने, ये दो इक्वेशन फिर से ऊपर लिख रहा हूँ 2 1H1 प्लस 2 1H1 इक्वल्स टू 2 2H1 प्लस 2 0E प्लस 1 प्लस 2 न्यू प्लस 0.84 MeV। ये वाला पूरा कैमरा में कैप्चर हो गया है, चेक कर लेता हूँ। हाँ ये वाला पूरा कैमरा में कैप्चर हो गया है। अब ये वाला क्या होगा, इसका ये मैं दो इक्वेशन ये जो लिखा हूँ ये फिर से मैं इधर लिख रहा हूँ 2 2H1 प्लस 2 1H1 इक्वल्स टू 2 3He2 प्लस न्यू प्लस 10.98 MeV। ये हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या था, ये वाला, इसको इंटू 2 करने से 2 0E प्लस 1 प्लस 2 0E माइनस 1 इक्वल्स टू 2 न्यू प्लस 2.04 MeV से इक्वेशन 2 आ गया।
इसके साथ इक्वेशन 3 ये वाला जो है ये मैं फिर से रिपीट कर ले रहा हूँ, 3He2 + 3He2 प्लस इक्वल्स टू 4He2 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 12.86 MeV। मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, आप अभी देखिए, इसको मैं बैलेंस करूंगा, बैलेंस हो गया, अब इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। पूरा इक्वेशन को ऐसा करके हम लोग अभी प्लस अगर करें तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अच्छे से देखिए क्या क्या कट जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर है 2 1H1 कट गया। नहीं ऐसा नहीं कटेगा, ये तो ऐड हो रहा था, मतलब देखिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये अगर हम लोग पूरा फुल्ली कंबाइन करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से तो हम लोग काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2H1, तो इधर क्या था 2H1, तो ये वाला और ये वाला हम लोग काट सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर जो ये पॉजिट्रॉन है इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं। उसके बाद और क्या काट सकते हैं, उसके बाद ये जो 2 1H1 है इसके साथ हम लोग यहाँ पर 2 1H1 को काट सकते हैं। और क्या काट सकते हैं, यहाँ पर 2 3He2 था, यहाँ से ये दोनों काट सकते हैं। तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या आया, देखिए ये दोनों ऐड हो गया, 4 1H1 प्लस 2 0E -1 इक्वल्स टू कितना सारा ये रहेगा 4He2 प्लस 2 3 5 न्यू प्लस ये ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये मैं कैलकुलेटर में ऐड करके रखा हूँ पहले से, ये जो ऐड आएगा ये आएगा हम लोग का 26.7 MeV। ये ऐड करने के बाद आएगा 26.7 MeV। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं अच्छे से मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, 26.7 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड। ये वाला अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इतना हाई एनर्जी 26.7 MeV इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और कहाँ से आ रहा है, पूरा फुल्ली मैंने डिटेल्स में किया, ये फुल प्रोसेस आप लोग नोट करके रखिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आप लोग को जनरल नॉलेज में अगर आप लोग को चाहिए, ऑब्वियसली आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। इसको आप लोग को देखना पड़ेगा ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए। या इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोग को पूछता हूँ, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही तो आप लोग पढ़ लिए, सो कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, ये वाला नोट डाउन कीजिए, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन है व्हिच रिलीजेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, फ्यूजन और फ्यूजन। क्वेश्चन अच्छे से सुनिए, व्हिच रिलीजेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। ये मैं मिटा रहा हूं, ये वाला हो गया। अब फ्यूजन और फ्यूजन दोनों कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट एकदम एक छोटा कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पूछेंगे, व्हाट रिलीजेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर फ्यूल, फ्यूजन और फ्यूजन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट रिलीजेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर फ्यूल, फ्यूजन और फ्यूजन। सो फ्यूजन में क्या था, सबसे पहले मैं फ्यूजन को नोट डाउन करता हूं, ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए। अब मैं फ्यूजन में क्या था, फ्यूजन में यूरेनियम एटम ब्रेक करके दो लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा था। वहां पर क्या था, फ्यूजन में 1 यूरेनियम न्यूक्लियस कितना करता था, 200 MeV एनर्जी। 1 यूरेनियम न्यूक्लियस रिलीजेस 200 MeV एनर्जी। 1 यूरेनियम न्यूक्लियस रिलीजेस 200 MeV एनर्जी। और यूरेनियम का हम लोग का एटॉमिक मास कितना है, मतलब मास नंबर कितना है, 236 AMU। यूरेनियम रिलीजेस 236 यूरेनियम रिलीजेस 200 MeV। इसका एटॉमिक मास तो 236 AMU है, क्योंकि यूरेनियम का हम लोग का मास नंबर क्या है 236, तो एटॉमिक मास क्या है, मास नंबर इनटू AMU, दैट इज 236 AMU। 236 AMU यूरेनियम रिलीजेस 200 MeV एनर्जी। सो 1 AMU ऑफ, मैं क्या बोला था,
व्हाट रिलीजेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर फ्यूल। पर फ्यूल मतलब 1 MeV हम लोग का जो एलिमेंट रहेगा 1 MeV एलिमेंट कितना सारा एनर्जी रिलीज करता है। सो 1 AMU यूरेनियम रिलीजेस 200/236। ये वाला मैं कैलकुलेटर में करके बोलता हूँ क्या है 200/236 दैट इज 0.85 MeV पर न्यूक्लियन। सो कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया हम लोग का। सो यहाँ पर फ्यूजन में कितना आया 0.85 MeV पर न्यूक्लियन। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग करेंगे फ्यूजन के बारे में। ये फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन के बारे में, फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करता है। फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करता है। 1H1 और 1H1 कंबाइन करके हम लोग क्या आया 26.7 MeV। हम लोग थोड़ी देर पहले ये बैलेंस रिएक्शन करके आए, थोड़ी देर पहले ही 1H1 रिलीजेस कितना रिलीज करता है 26.7 MeV। सो 4 AMU 1H1 releases 26.7 MeV. So 1 AMU 1H1 releases 26.7/4 that is ये कितना 6 पॉइंट समथिंग। ये भी कैलकुलेटर में मैं कर लेता हूँ। ये कितना आएगा 1 AMU होने से ये आएगा 6.7 MeV पर न्यूक्लियन। यह है 6.7 MeV पर न्यूक्लियन दैट इज 6.7 MeV पर न्यूक्लियन। सो यहाँ से कितना अमाउंट निकलता है, निकलता है 6.7 MeV पर न्यूक्लियन। सो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है पर यूनिट मास, फ्यूजन। सो द आंसर इज फ्यूजन। सो देयरफॉर फ्यूजन releases more amount of energy per fuel। fusion releases more amount of energy per fuel, per mass of fuel per fuel। so फ्यूजन और फ्यूजन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सोचेंगे फ्यूजन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्या है 200 MeV फ्यूजन रिलीज कर रहा है। यहाँ पर 200 MeV है, वहां पर फ्यूजन सिर्फ 26.7 MeV कर रहा है। लेकिन जब हम लोग पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल के बारे में बात करेंगे, पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल, देन फ्यूजन परफॉर्म्स मोर एनर्जी, मतलब फ्यूजन रिलीजेस मोर एनर्जी, क्योंकि हम लोग का जब भी पर यूनिट फ्यूल का बात कर रहे हैं। सो फ्यूजन और फ्यूजन का बीच में क्या कॉन्सेप्ट था, क्या है, ये आप लोग समझ पाए हैं। तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि अभी रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसा ये 7 वीडियोस टोटल आएगा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे, लेकिन मैं पहले कुछ थ्योरी कवर कर लेता हूँ, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। सो ये था रेडियो एक्टिविटी का कंप्लीट लेक्चर। सो यहाँ पर हम लोग का रेडियो एक्टिविटी का सीरीज एंड होता है। होप सो यू लाइक इट दिस सीरीज। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ये वीडियोस जो छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जिसको भी लगेगा, जिसको सोच रहे सामने एग्जाम है और नहीं तो जिन लोगों को फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और ये तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं फिजिक्स का वेरियस टॉपिक। सो ये था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। मैं अभी नेक्स्ट कुछ टॉपिक के ऊपर सीरीज लाऊंगा, तो आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहिए। और अगर चैनल में आप लोग नए आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल के लिए, मेरे चैनल से भी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने के लिए, कि मैं रोज़ आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। कि अगर थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों का सपोर्ट से तो बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।